क्लास 9th लेसन हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड। तो लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि ये लेसन जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी है। ये लेसन किसके बारे में है? ये लेसन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, हमारी ज़िंदगी में ईमानदारी की कितनी अहमियत है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसी के मुतलिक ये लेसन है। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा था? इस लेसन में गांधी जी के साथ एक कोवर्कर जो उसके साथ काम करता था, उसका नाम पारसी रुस्तम जी था। ये गांधी जी के साथ काम भी करता था और ये गांधी जी का फ्रेंड भी था। ये पारसी रुस्तम जी जो था, ये अपनी हर बात गांधी जी से शेयर करता था। लेकिन एक दिन क्या है कि एक दिन ये एक मुसीबत में फंस गया। इसने स्मगलिंग की थी, तो ये बात इसने गांधी जी से छुपाई थी। तो जब ये स्मगलिंग के केस में फंस गया तो ये गांधी जी के पास आया और इसे तमाम ये चीज़ें बता दी जो इसने गांधी जी के कहने के गांधी जी के बगैर की थी, उसे कहे बगैर की थी। तो गांधी जी इसे क्या कहते थे, क्या कहा गांधी जी ने? गांधी जी ने उसे ये कहा कि आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने मुझे बताया होता तो शायद मैं आपको रोक सकता था। ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था और आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। I calmed him and said to save or not to save is in his hands। गांधी जी ने इसे कहा, इसे शांत कराया और कहा कि अब तुम्हें बचाना ऊपर वाले के हाथ में है। As to me you know my way, I can but try to save you by means of confession। मैं आपको एक ही तरह से बचा सकता हूँ, अगर आप ये कन्फेस करो, अगर आप ये कबूल करो कि हाँ मैंने ये गलती की है। The good Parsi felt deeply mortified। ये जो पारसी था, ही फेल्ट डीपली ह्यूमिलेटेड, इसे बहुत ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अब ये अरेस्ट भी हो सकता था। बट इज़ नॉट माई कन्फेशन बिफोर यू एनफ। ये गांधी जी से बोलता था कि ये एनफ नहीं है मुझे बचाने के लिए, क्या जो मैं कन्फेस करूँगा। ही सेड यू हैव रॉन्गड नॉट मी बट द गवर्नमेंट। गांधी जी ने इसे क्या कहा? आपने मुझे ही धोखा नहीं दिया है बट यू हैव आल्सो डिसीव्ड द गवर्नमेंट। आपने गवर्नमेंट को भी धोखा दिया है क्योंकि आप इंडल्ज हुए हो एक गलत काम में, स्मगलिंग में। हाउ विल द कन्फेशन मेड बिफोर मी अवेल यू? आई रिप्लाइड जेंटली, ऑफ कोर्स आई विल डू just as you advise, but will you not consult my old consul mister? He is a friend too, said पारसी रस्तम जी। तो रस्तम जी ने बंद जी से क्या कहा? अब हम कोर्ट में जाते हैं, आप मेरे काउंसल से मिलो जिसका नाम ये है, ताकि हम उसे ये केस इस केस के बारे में बता सके। इंक्वायरी रिवील्ड दैट स्मगलिंग हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब इंक्वायरी हुई तो ये पता चला कि ये जो स्मगलिंग पारसी रुस्तम जी ने की थी, ये आज से ही शुरू नहीं हुई है, ये पिछले बहुत से टाइम से चल रही है। बट द एक्चुअल ऑफेंस डिटेक्टेड इन्वॉल्व ए ट्रिफलिंग सम। एक बहुत अच्छा जो सम था उसके बारे में ये पता चला कि इसके बारे में क्या हुआ है, इसने हेरा फेरी की है। वी वेंट टू हिज काउंसिल, ही परस्यूड द पेपर्स एंड सेड द केस विल बी ट्राइड बाय जूरी। तो उसके काउंसिल ने क्या कहा? ये केस जो है ये किसके पास जाएगा? ये जूरी के पास जाएगा। जूरी किसे बोलते हैं? जब एक बहुत सारे जजेस एक साथ बैठते हैं तो उसे बोलते हैं जूरी। एंड नेटल इंजरी विल बी द लास्ट टू एक्विट एन इंडियन बट आई विल नॉट गिव यू अस but I will not give us hope. I did not know this counsel immediately. Parsi Rustumji intercepted. I thank you, but I should be liker to be guided by Mr. Gandhi's advice in this case। तो पारसी रुस्तम जी ने क्या कहा कि मुझे अपना केस जो है गांधी जी को दे दीजिए, सौंप दीजिए, गांधी जी ही मुझे उस पर एडवाइस करेंगे। ही नोज मी इंटीमेटली, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ऑफ कोर्स यू विल बी ऑफ कोर्स यू विल एडवाइस हिम वेन एवर नेसेसरी। आपकी भी एडवाइस अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वो टाइमली ले लूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप गांधी जी को मेरा जो केस है वो सौंपिए। हैविंग दस सॉल्व्ड द काउंसिल्स क्वेश्चन वी वेंट टू पारसी रुस्तम जी's shop and now explaining my view, I said to him, I do not think this case should be taken to the court at all. It rests with the custom officers to prosecute you or let you go। तो इसने क्या बोला इसे कि ये केस जो है ये कोर्ट में नहीं जा सकता था। क्यों? अगर कस्टम ऑफिसर्स जहाँ पे आपने गलती की है, अगर उन्हीं के साथ अगर वही हमें कोई प्लेंटी करे तो ये केस जो है ये अदालत में नहीं जा सकता है। आई एम प्रिपेयर टू मीट द बोथ। आई प्रपोज दैट यू शुड ऑफर द पे पेनल्टी दे फिक्स। गांधी जी ने इसे क्या कहा कि अगर आपको कोई पेनल्टी जो है वो फिक्स करे तो आपको वो देनी है। एंड द ऑर्डर और दे विल बी एग्री, बट इफ़ यू आर नॉट यू मस्ट बी प्रिपेयर टू गो टू जेल। अगर
ये कस्टम ऑफिसर्स ने वहाँ पे प्लेंटी नहीं किया, उन्होंने ये केस वहाँ पे लेने से इनकार किया। तो आपको प्रिपेयर होना है, क्योंकि ये कोर्ट जब अदालत में जाएगा तो अदालत आपको जेल भी कर सकती है। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट शैम लाइज नॉट मच इन गोइंग टू जेल एज इन कमिटिंग द ऑफेंस। गांधी जी इसे ये बोलता है कि शैम, हमें किससे डरना चाहिए, हमें जेल से नहीं डरना चाहिए। डरना तो आपको कब था, जब आपने ये स्मगलिंग की। द डीड ऑफ शैम हैज़ ऑलरेडी बीन डन, आपने ये गलती ऑलरेडी की है। इम्प्रिजनमेंट यू शुड रिगार्ड एज ए पेंस, आपको अब क्या, कौन बचा सकता है, इम्प्रिजनमेंट ही के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप बच सकते हो। द रियल प्लान लाइज इन रिजॉल्विंग नेवर टू स्मगल अगेन। आप तो क्या करना है, आपको ये प्रॉमिस करना है कि आज के बाद आप फिर से इस स्मगलिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।